आज की जो वीडियो है ये ख़ासकर स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ, जो अभी की सिचुएशन में अप एंड डाउन्स फेस कर रहे हैं, थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेट हैं, ठीक है? तो वो दिन-रात मतलब अपने डिवाइन से यही सवाल करते हैं कि कब उनकी लाइफ़ की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है? कब उनके ये अप एंड डाउन्स सॉल्व होंगे, कब उनकी लाइफ़ में क्लियर क्रिस्टल एनर्जीज़ आएँगी और कब उनकी लाइफ़ ट्रैक पे आएगी, ठीक है? आप जिसको भी मानते हैं उनकी तरफ से ये डिवाइन मैसेजेस को देख सकते हैं, डिवाइन एंजल मैसेजेस को कंसिडर कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इस वक्त की सिचुएशन में आप लोगों के लिए ऊपर वाला क्या संदेश दे रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे गाइस कुछ लोगों के लिए ये कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे किसी की हेल्प की ज़रूरत है अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे किसी की मदद लेने की ज़रूरत है। और अगर आप किसी की मदद नहीं चाहते तो किसी एक वाइस इंसान की आप एडवाइस भी यहाँ पे ले सकते हैं। हो सकता है किसी की अच्छी एडवाइस से या गाइडेंस से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिले उस सिचुएशन को डील करने में। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ किसी से मदद लीजिए, किसी से गाइडेंस लीजिए। और अगर इस कार्ड को देखते और इस रीडिंग को अभी-अभी सुनते ही जो इंसान आपके दिमाग में आ रहा है कि हाँ, मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो इंसान कर सकता है या वो इंसान कर सकती है, तो आप डेफ़िनेटली उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए और उनसे अपनी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन के लिए कुछ ना कुछ हेल्प लीजिए, कोई ना कोई गाइडेंस लीजिए। यहाँ पे आपको ये गाइड किया जा रहा है एंजल्स की तरफ से। नेक्स्ट यहाँ पे ऐसा मैं चैनलाइज़ कर रही हूँ कि आप में से जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहा है कि आप प्लीज़ अपनी इंटेंशंस को थोड़ा प्योर रखिए। हो सकता है कि आप किसी के बारे में प्योर इंटेंशन नहीं रख रख रहे, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा जेलसी आ रही है इस वक्त आपके अंदर, ओके? या कहीं ना कहीं अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं किसी से कि मैं इस ग्राफ पे हूँ और सामने वाला इतने ऊंचे ग्राफ पे क्यों है, उसकी लाइफ में ये है, मेरी लाइफ में ये कमी है, वो लोग तो ऐसे एंजॉय कर रहे हैं, उनकी लाइफ में कितनी हैप्पीनेस है। तो इस तरीके से अपने आप को किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए, अपनी इंटेंशंस को प्योर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि यही कारण है जो आप थोड़ा-सा अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। क्योंकि हमारी ज़्यादातर प्रॉब्लम्स का जो कारण है ना, वो हमारी खुद की एक्सपेक्टेशंस है गाइज़। आपको लगता है कि सामने वाला बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, सामने वाला बहुत ज़्यादा खुशियों भरा जीवन जी रहा है, बट आपको नहीं पता कि उसकी लाइफ की डेप्थ क्या है। क्या पता वो ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जो आप नहीं कर रहे। देखो, आजकल ये कलयुग का टाइम है, कोई भी बैलेंस लाइफ तो जी नहीं रहा। किसी की लाइफ में कहीं न कहीं कोई ना कोई डिससैटिस्फैक्शन तो होगी ही होगी, ठीक है ना? इसीलिए अगर आपको प्रॉपर आनंद की जीवन में जीना है ना, तो मैं सच अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रही हूँ कि अगर आपको सच में आनंद भरा जीवन जीना है, तो बिल्कुल सरेंडर हो जाइए। अपनी इंटेंशंस प्योर रखिए, किसी के लिए कोई निंदा, जेलसी ये सब मत कीजिए। ये सब हमने भी बहुत करके मतलब पहले जब इस लाइन में नहीं आए थे तो बहुत ऐसी चीज़ें होती थी। रोना-धोना, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम नहीं, बट एक्चुअल में ये चीज़ समझ आई है कि जब आप अपने मन को शांत कर लेते हैं, जब आप उस ऊपर वाले की ईश्वर की रज़ा में, माता रानी की रज़ा में खुश हो जाते हैं, तो बुरी चीज़ों में भी आपको अच्छाइयाँ दिखने लगती हैं कि हाँ, ये जो चीज़ मेरे साथ हो रही है, इसके पीछे कहीं न कहीं कोई कारण ज़रूर होगा, ठीक है? बट आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ आप अपनी इंटेंशंस को प्योर रखिए, क्योंकि यहाँ पे कहीं न कहीं आपकी इंटेंशंस, आपकी भावनाएँ मुझे पॉल्यूटेड नज़र आ रही हैं। सो यू हैव टू क्लीन योर ऑरा। और अगर आप कैपेबल नहीं हैं अपने ऑरा को क्लीन करने में, तो डू मेडिटेशन, ओके? एंड लास्ट मैसेज हम देखेंगे, उसके बाद बॉटम ऑफ द डेक देखेंगे। ओके, सो यहाँ पे कुछ लोगों को कहा जा रहा है गो आउटसाइड, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है। थोड़ा अपना माहौल, अपना एनवायरनमेंट चेंज कीजिए। थोड़ा हिल स्टेशन जाइए, नेचुरल नेचर की साइट्स में जाइए, थोड़ा अपने आप को एक अच्छा माहौल देने की कोशिश कीजिए। कई बार एक ही माहौल में बहुत टाइम से रह के भी बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो थोड़ा-सा यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि अगर आप बाहर आना-जाना शुरू करेंगे, थोड़ा-सा कहीं घूम के आएँगे, ओके? थोड़ा-सा तो आपको एनर्जी जो आपकी है वो बैलेंस हो सकती हैं, ठीक है? क्योंकि हो सकता है इस वक़्त कुछ लोगों को नीड है
अपना एनवायरनमेंट चेंज करने की। सो बाहर जाइए और पावरफुल पीस ऑफ नेचर को थोड़ा सा फाइंड आउट कीजिए और अपने अंदर भी पीस को ले आइए। अगर आप शांति चाहते हैं तो थोड़ा सा आप कहीं अपने घर से बाहर निकलिए कुछ दिनों के लिए एंड एन्जॉय दैट मोमेंट। एंड बॉटम ऑफ द डेक डिवाइनेशन। ओके, होल एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक होता है होल एनर्जी, मतलब ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा 80 to 85% जो मैसेज आता है वो ये कि अगर आप लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं अभी तक की लाइफ में, तो प्लीज़ आपको डिविनेशन में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, भक्ति भाव में जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है, देखो यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हैं। आप लोग ऑलरेडी बहुत स्पिरिचुअल है, किसी डिवाइन पावर से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे उसी पावरफुल सुप्रीम पावर का मैसेज है यहाँ पे कि इस वक्त अपनी जो आपकी भक्ति है, अपनी जो एक डिवाइन आपकी जो एक कैपेसिटी है ना, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए अभी से ही। ठीक है, ये नहीं कि कल परसों, आप इस रीडिंग के बाद से ही इस चीज़ को ठान लीजिए कि मैंने अपनी स्पिरिचुअलिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि अगर आप अपने डिवाइनेशन को और ज़्यादा टाइम देंगे और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, अगर आप किसी मंत्र जाप को करते हैं तो उसकी बढ़ा दीजिए, मंत्र जाप की जो संख्या है वो बढ़ा दीजिए। अगर आप मंदिर 5-6 दिनों में एक बार जाते तो रोज़ जाना शुरू कर दीजिए। इस तरीके से अगर आप कुछ भी करते हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड तो उसको और डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए। होगा क्या, आपको अपनी ज़िंदगी में धीरे-धीरे जो भी आपकी करंट सिचुएशंस चल रही हैं ना, धीरे-धीरे उनमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मिलने लग जाएगी। चाहे आपके डियर वंस को लेके, चाहे आस-पास के एनवायरनमेंट को लेके, रिश्तेदारों को लेके, अपनी लाइफ़ की चीज़ों को लेके, ओके, करियर को लेके। आपको बिल्कुल क्लियर एनर्जीज़ मिल जाएँगी कि कौन मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए सही है। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा यही एडवाइस किया जा रहा है कि आपको डिवाइनेशन में जाने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा अपनाने की ज़रूरत है। क्योंकि एक यही पाथ है जिस पे चल के आपको आनंद की अनुभूति हो सकती है और आपकी लाइफ में मिरेकल्स भी होंगे धीरे-धीरे, और धीरे-धीरे आप ब्लेसिंग्स को भी क्लेम करेंगे, ब्लेसिंग्स को भी अट्रैक्ट करेंगे। So I think this was your beautiful reading. If you like my reading, then please do like, share and subscribe my channel. Bye guys. Jai Mata Di.